चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभाग्नि, चिंता चित समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होय के सोय। अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सो होय। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है, और उनके लिए वह शत्रु के समान। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, आपको क्या बनना है इस पर विश्वास करो। चिंता वो ब्याज है जिसे हम पूरी जिंदगी चुकाते हैं, जिसका मूल हमने कभी लिया ही नहीं होता। चिंता से इतिहास नहीं बदल सकता, लेकिन हमारा वर्तमान जरूर खराब हो सकता है। इसलिए चिंता से बचें। चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। चिंता करने का अर्थ है भगवान की व्यवस्था पर शक करना। भगवान जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। गुस्सा, पछतावा, चिंता और शिकायत करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बुरे समय में धैर्य रखें और हमेशा सकारात्मक रहें। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। बीते कल का अफसोस और आने वाला कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। आपको इस बारे में चिंता करना बंद करना होगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि चिंता करने का समय ही न मिले। ज्यादा चिंता चिता में बदल जाती है। चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। चिंता ना करना इंसान की सबसे बड़ी दवा है। चिंता एक सामान्य मानसिक अवस्था है जो अक्सर तनाव, अनिश्चितता और भविष्य के बारे में अधिक सोचने के कारण होता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमें खतरों से बचाने या मुश्किल परिस्थितियों के लिए तैयार करने में मदद करती है। हालांकि जब यह चिंता अत्यंत हो जाती है तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। भविष्य में क्या होगा इसका कोई अनुमान नहीं होने से चिंता हो सकती है। बीमारी या शरीर के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होना, रिश्तों में अस्थिरता या किसी संबंध का टूटना, पैसों की कमी में विपत्ति और असुरक्षा, काम या ध्यान में सफल न होने का दावा, ये सब हमारे चिंता का कारण है। मानसिक बेचैनी, अत्यधिक सोच या विश्लेषण, घबराहट या डर का अनुभव, हृदय गति का बढ़ना, नींद की समस्या, मांसपेशियों में तनाव, ये सब चिंता के लक्षण हैं। मानसिक स्वास्थ्य को लंबे समय से लेकर चिंता करने से डिप्रेशन, घबराहट और अन्य मानसिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य, अत्यधिक चिंता से हृदय रोग, उच्च चाप एवं पाचन तंत्र संबंधी समस्या हो सकती है। सामाजिक जीवन, अत्यधिक चिंता से लोग अपने रिश्तों में दूरी बना सकते हैं, क्योंकि चिंता सामाजिक इंटरेक्शन को कठिन बना सकती है। अपनी चिंता को कम करने के लिए ध्यान और योग करने से मानसिक शांतियां मिलती है और चिंता कम होती है। नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलने का अभ्यास करें। स्वास्थ्य, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और अच्छी नींद से चिंता को नियंत्रण किया जा सकता है। कभी कभी पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सहायता की जरूरत पड़ सकती है, जैसा कि थेरेपी या काउंसलिंग। जो लोग हर छोटी छोटी बात पर गहरी चिंता करने वाले होते हैं, उनकी चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वो हर क्षण कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं और हमेशा किसी न किसी बात का डर उन्हें सताते रहता है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। वह एक साधारण परिवार से था। वह हमेशा मेहनत करने में विश्वास रखता था, लेकिन बचपन से उसमें एक बहुत खराब आदत थी। वह हर बात को दिल से लगा लेता था और उसकी चिंता करता रहता था। स्कूल में कोई परीक्षा होती तो वह रात दिन नींद खो देता।
क्या मैं पास हो जाऊंगा? क्या मैं अच्छे अंक ला पाऊंगा? इन सवालों का उसका मन हमेशा चिंता से घिरा रहता था। वह बड़ा हुआ और उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी से पहले दिन ही उसकी चिंता चरम सीमा पे थी। क्या मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा? क्या बॉस मुझसे खुश रहेंगे? क्या मैं सहकर्मियों से मेलजोल बिठा पाऊंगा? ये सवाल उसके मन में दिन रात घूमते रहते थे। समय बीतता गया और रमेश की शादी हो गई। उसकी पत्नी सविता एक बहुत ही समझदार और धैर्यशील महिला थी। उसने रमेश की चिंता करने की आदत को समझा और उसे सामान्य बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे जीवन में नई जिम्मेदारियां आई, रमेश की चिंता और बढ़ने लगी। जब उनका पहला बच्चा हुआ तो रमेश की चिंता चरम सीमा पर पहुंच गई। क्या हम बच्चे की सही देखभाल कर रहे हैं? क्या उसके स्वास्थ्य में कोई समस्या तो नहीं? क्या उसे अच्छा भविष्य मिल पाएगा? ये सवाल उसके हमेशा घेरे रहते थे। रमेश ने अपने भविष्य को लेकर भी हमेशा चिंता करता रहता था। क्या मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाऊंगा? क्या मैं नौकरी की सुरक्षा कर पाऊंगा? क्या मैं कभी आर्थिक रूप से स्थिर हो पाऊंगा? हर छोटी छोटी बात उसे समस्या की तरह लगती थी। रमेश की ये चिंता धीरे धीरे उसके जीवन में हर पहलू को प्रभावित करने लगी। वह अक्सर रातों को सो नहीं पाता था, काम पर ध्यान नहीं दे पाता था और अपने परिवार के साथ भी ठीक से समय नहीं बिता पाता था। उसकी चिंता के कारण उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही खराब होने लगा। उससे अक्सर सिर दर्द और पेट में समस्या रहती थी। सविता ने रमेश को कई बार समझाने की कोशिश की कि वह इतनी चिंता करना बंद कर दे, लेकिन रमेश के लिए यह करना बेहद मुश्किल था। वह हर बात पर कहता, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। एक दिन रमेश के दोस्त सुरेश ने उसे एक चिकित्सक से मिलवाने की सलाह दी। सुरेश ने कहा, रमेश, तुम्हारी चिंता एक बड़ी बीमारी बन चुकी है। तुम हमेशा चिंता में रहते हो और इसका असर तुम्हारे जीवन पे पड़ रहा है। तुम एक मनोचिकित्सक से मिलो, हो सकता है कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो। रमेश ने कुछ हिचकिचाहट के बाद चिकित्सक से मिलने का निर्णय किया। चिकित्सक ने रमेश की चिंता की गंभीरता को समझा और उसे कुछ मानसिक व्यायाम और मेंटेनेंस के लिए सुझाव दिया। साथ ही चिकित्सक ने रमेश को यह भी सिखाया कि किस तरह से वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है और किस प्रकार से अनावश्यक चिंताओं से बच सकता है। धीरे धीरे रमेश ने चिकित्सक की सलाह मानना शुरू किया। उसने नियमित रूप से ध्यान और योगा करना शुरू किया और उसने महसूस हुआ कि उसकी चिंता कम हो रही है। अब वह पहले की तरह हर छोटी छोटी बात पर चिंता नहीं करता। वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगा और अपने काम में भी ध्यान देने लगा। रमेश को यह समझ में आ गया था कि चिंता करने से समस्या का हल नहीं होता, बल्कि और भी बढ़ जाती है। और फिर उसने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया और हर दिन को खुशी से जीने की कोशिश की। अब वह हर परिस्थिति को शांति से देखता और उसका हल सोच समझ कर निकाल पाता था। कुछ सालों बाद रमेश पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब कभी भी चिंतित होता, लेकिन वह अब अपनी चिंताओं को नियंत्रित करना सीख चुका था। उसने सीखा कि जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है, बस जरूरत होती है धैर्य और समझदारी से काम लेने की। इस तरह रमेश की चिंता करने वाली आदत एक बड़ी सीख में बदल गई। चिंता करने से कुछ नहीं होता, बल्कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से सब कुछ हल हो सकता है। चिंता एक सामान्य भावना हो सकती है, लेकिन जब यह हमारी जिंदगी को प्रभावित करने लगे तो इसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। ध्यान, योगा और मानसिक व्यायाम चिंता को कम करने में सहायता देती है और जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की मदद करती है।